वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप दिख रहे हैं कृधांग। आज हम जाने वाले हैं गोवर्धन जी और मौसम थोड़ा अच्छा था, बस इसीलिए प्लान बना था गोवर्धन जी का। अदरवाइज़ मेरा कहीं और का प्लान बन रहा था, लेकिन आज हो सकता है गोवर्धन जी को बुलाना था हमें दर्शन करने के लिए। और आप लोगों को भी दर्शन करा दूँगी मैं तो करूँगी ही करूँगी और आपको भी करवाऊँगी। तो चलते हैं गोवर्धन जी और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज गोवर्धन जी की मैं पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। शायद ही बहुत कम लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि गोवर्धन जी कौन थे, कहाँ से आए थे। तो चलते हैं जल्दी से गोवर्धन जी की तरफ। तो ये तो सभी को पता होगा कि जब श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा के रखा था, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गिरिराज जी धीरे धीरे करके अंदर ज़मीन में समा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है, और ये श्राप दिया था ऋषि पुलस्त्य ने। और ऋषि पुलस्त्य एक संत थे जो रोज़ गोवर्धन पर्वत का घटने का श्राप उन्होंने दिया था। तो कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तभी उनको इनकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वो मंत्रमुग्ध से हो गए। और ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया। द्रोणाचल पर्वत गिरिराज जी पर्वत के पिता थे, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मैं काशी जा रहा हूँ, काशी में रहता हूँ, और आपके बेटे, आपके पुत्र गोवर्धन को मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ और उनकी वहाँ पे स्थापना करूँगा, उनकी सेवा करूँगा। तभी द्रोणाचल जो थे, उनके पिता थे, वो पुत्र के मोह से थोड़ा दुखी हो गए। और ये सुनकर गोवर्धन ने कहा कि ठीक है महात्मा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और उन्होंने शर्त ये रखी कि मैं आप मुझे उठा तो लेंगे, परंतु जहाँ भी आप एक बार मुझे रख देंगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन जी की जो शर्त है वो मान ली, स्वीकार कर ली और उनको साथ लेने का निर्णय कर लिया। तभी गोवर्धन ने पुलस्त्य से एक और सवाल किया, कहा कि मैं बहुत भारी हूँ, बहुत बड़ा हूँ, तो आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तो ऋषि ने कहा कि मैं अपनी तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊँगा। तो ये सुन के गोवर्धन जी तैयार हो गए और उनके साथ चलने को रेडी हो गए। तो रास्ते में ब्रज आया, तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत अपना भार बढ़ाने लगे, और जिससे ऋषि जो थे वो थक गए और आरंभ करने लगे, साधना करने में लग गए और गोवर्धन पर्वत को वहीं पर रख दिया। जगने के बाद ऋषि ने गोवर्धन को उठाने की बहुत कोशिश करी, पर जो गोवर्धन जी थे वो वहाँ पे स्थापित हो गए और अपना भार इतना भारी कर लिया उन्होंने कि वहाँ से उठ ही नहीं पाए। ये देखकर ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, इतना गुस्सा हो गए कि गुस्से में उनके मुख से कुछ चीज़ें निकली, और वो ये थी, उन्होंने एक श्राप दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए हर रोज़ अब तुम तिल तिल करके तुम्हारा जो शरण है वो धरती में समाता जाएगा, और कलयुग के अंत तक पूरी तरह से तुम धरती में विलीन हो जाओगे। बस एक यही कारण है जिसकी वजह से गोवर्धन पर्वत धरती में धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। और पहले बहुत ऊंचे हुआ करते थे गोवर्धन पर्वत, और लेकिन अभी बहुत छोटे हो चुके हैं। तो इसी कारण की वजह से गोवर्धन जी नीचे ज़मीन में विलीन हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि किस किस को पता था कि गोवर्धन जी को श्राप मिला हुआ है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और ठीक है, मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है महाकाल बाबा का। और आपको कहाँ का देखना है वीडियो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ के दर्शन आप करना चाहते हो, या फिर ट्रैवल कहाँ पे करना चाहते हो, वो भी आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे घूमने का तो बहुत शौक़ है और मैं घूम घूम के आपको जगह जगह के दर्शन कराती रहूँगी, जगह जगह आपको कोने कोने दिखाती रहूँगी कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मथुरा बिल्कुल आप आना, दर्शन करना। तो ठीक है, तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।